बोले श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी का एक विचार, उसके बाद एक भक्ति चल। स्वामी जी महाराज कहते हैं सत्संग की आवश्यकता। एक सत्संगी भाई ने एक व्यक्ति से सत्संग में चलने को कहा तो वह व्यक्ति बोला, मैं पाप नहीं करता, अतः मुझे सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं है। सत्संग में वे जाते हैं जो पापी होते हैं, वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करते हैं। जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं और अपना रोग दूर करते हैं, निरोग व्यक्ति को अस्पताल में जाने की क्या आवश्यकता? जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं? ऊपर से देखने पर बात ठीक भी लगती है। स्वामी जी कहते हैं इस बात को ध्यान देकर समझें। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जिसका अर्थ है, जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है, तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। देखो सज्जनों, मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, एक जीवन मुक्त, दूसरे साधक तथा तीसरे विषयी लोग। ठीक है। जिनके कोई तृष्णा नहीं होती, कामना नहीं रही, जो पूर्ण पुरुष हैं, जो आत्माराम है, जिनके ग्रंथि भेदन हो गया है, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ गए हैं, ऐसे हो गए जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष। वे भी भगवान की भक्ति करते हैं। अपने यहाँ तो सारे भजन करते हैं और भगवान का गुण गाते हैं। ऐसे जीवन मुक्त महात्मा जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ध्यान छोड़कर भगवान का चरित्र सुनते हैं। ये मानस जी में आता है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। ध्यान छोड़कर भी भगवान का चरित्र सुनते हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र संकादी हैं, उनकी अवस्था सदा ही 5 वर्ष की रहती है। वे जन्मजात सिद्ध हैं। बनाया किन्होंने? नारद जी महाराज हैं? तो भैया नारद जी महाराज, उनकी अवस्था सदा ही 5 वर्ष की रहती है। वे जन्मजात सिद्ध हैं। ऐसे अनादि सिद्ध संकादिक जिनके 10 दिशाएं ही वस्त्र हैं, उनके एक व्यसन है। उनके एक व्यसन है। क्या व्यसन है? कथा सुनने का। ये व्यसन होना बड़ा मुश्किल है। देखो, एक संत कह रहे थे कि रावण की लंका में विभीषण भी सोता है और कुंभकर्ण भी सोता है ना। पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते हैं भक्त विभीषण को जगाने कौन आया? हनुमान जी महाराज। और कुंभकर्ण को जगाने के लिए रावण आया। तो कह रहे भैया 2 तरीके की मति होती है, कुमति होती है, एक सुमति होती है। सुमति संत द्वारा प्रदान की जाती है और कुमति रावण उठाने आया तो कौन है फिर?
तो ऐसे ही बात है। कहते हैं जब तक संत जीवन में है तब तक कोई बात बिगड़ नहीं सकती। इसका भी उन्होंने उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि मंथरा, जब तक भरत जी वहां रहे मंथरा कुछ नहीं कर सकी। जैसे ही भरत जी ननिहाल गए बुद्धि फिर गई, काम खराब हो गया। तो जहां संत रहते हैं वहां कुमति का कुछ नहीं चलता। देखो हृदय में कुमति सुमति दोनों हैं, कुमति और सुमति दोनों हैं। अगर सत्संग साथ में रहेगा तो कुमति कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, कुमति कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, दबी रहेगी। अच्छा, ये काम क्रोध मद लोभ ये सब दबते हैं, खत्म नहीं होते, कभी सत्संग से दब जाते हैं। और जैसे कुसंग मिलता है फिर उभर जाते हैं। पूज्य महाराज जी कह रहे थे मलुकपेट सरकार कि हमारा स्वप्न हमारी साधना का दर्पण है। हमें कैसा स्वप्न आते हैं वे स्वप्न बताते हैं आप हो कहाँ। महाराज जी ने कहा कई ऐसे भी हैं जो पूरा दिन केवल नाम जप और सेवा और सत्संग ही करते हैं, पर उनके स्वप्न अभी शुद्ध नहीं हुए हैं। स्वप्न अभी भी वैसे ही आते हैं, पुराने जो विचार जो विषय लोगों के जो होते हैं वैसे ही स्वप्न आते हैं। तो महाराज जी कहते हैं वो स्वप्न बताते हैं। अहंकार करने की आवश्यकता नहीं कि इतना सत्संग सुन रहे हो नाम जप कर रहे हो तो बहुत तगड़ी ऊंची स्थिति है। स्वप्न साधना का दर्पण होता है, तो बता देता आप कहां पर हो। महाराज जी ने कहा धीरे 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 खूब भजन करते करते तामसी विचार दूर होते हैं, फिर रजोगुणी स्वप्न आते हैं, फिर सत्वगुणी स्वप्न आते हैं। कभी वृंदावन दिखेगा, कभी अयोध्या जी दिखेंगे, कभी सरयू जी, कभी जमुना जी, कभी बाबू जी दिखेंगे, कभी बाबा दिखेंगे, कभी भैया स्वप्न में आएंगे। ऐसे स्वप्न चलते हैं भैया। फिर तो स्वप्न हमारी साधना का दर्पण है। अपने आप को जांच सकते हैं कि हमें स्वप्न कैसे आते हैं। अच्छा, सेठ जी ने कहा रात को भगवान के नाम रूप गुण लीला इनका चिंतन करते हुए सोओगे तो स्वप्न भी उसी प्रकार के आएंगे आपको। अभ्यास करने से होता है। पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी ने तो कहा कि भैया रात को ऐसे सो कि जैसे आप भगवान के चरणों को पकड़कर सो रहे हो। सुबह उठो तो ऐसे उठो जैसे आपने चरण पकड़े हुए हैं, आप सोकर उठ रहे हो। करे 6 महीने ये अभ्यास कर लो, आपकी स्थिति बदल जाएगी, याद रख करके। अच्छा, संतों ने तो बहुत उपाय बता दिए, पर करने चाहिए, करने से काम बनता है। आज महाराज जी बता रहे थे कि हम कई बार कहते थे महाराज जी स्वप्न ठीक नहीं चल रहे हैं, स्वप्न अच्छे नहीं आ रहे। तो महाराज जी ने कहा कि रात को पिक्चर देख के सोओगे तो कैसे स्वप्न ठीक चलेगा। पूरा दिन साधक कहलाते और रात को बढ़िया पिक्चर देखकर सो रहे हो। कह रहे हमारे यहाँ एक साधु हैं, महाराज जी ने बताई, कह रहे रात को मोबाइल देखते देखते मोबाइल पे पिक्चर देख रहे होंगे और वो छाती पे रखकर वो छाती पे गिर गया बाबा। और मेरे कई बार गिरता है और वो छाती पे गिरा तो गिर के साइड में गिर गया होगा, तो रात को चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया। अच्छा, महाराज जी को ना बताने के डर से भाई महाराज जी पूछेंगे तुम इतने बड़े फोन का कर क्या रहे थे, मैं तो फोन रखने के लिए मना किया है, इसलिए उन्होंने बताया नहीं महाराज जी को। अगले दिन नया फोन आ गया तत्काल, कह रहे भिक्षा दे भाई, भिक्षा हम दे, आईफोन दे। महाराज जी ने बोला भैया सेवा देने वालों की कमी है नहीं आजकल। महात्मा जी ने कह दिया भैया कौन सा भाई मोबाइल कौन सा है तुम्हारा। अच्छा ठीक है, हम भी सोच रहे थे ऐसा ही कुछ, फोटो वोटो संतों का और कथा। तो उन्होंने अगले ही दिन खरीद लिया। तो महाराज जी कह रहे देखो क्या आवश्यकता है फोन की। और कह रहे भैया गृहस्थ आदमी हो जो काम धंधा करते हो उसको तो चलो चल भी यार, पर साधु को क्या आवश्यकता है। कह रहे सुनना ही है तो एक छोटा सा रख लो, छोटा सा रख लो भैया। कह रहे पर उन्होंने बताया नहीं, और बताया नहीं तो फिर अगले दिन खरीद भी लिया।
और कह रहे कि स्वप्न अच्छे नहीं आ रहे। अरे आएंगे कहां से? एक 3-3 घंटे की पिक्चर देख रहे हो तुम। नाम जप के साथ देखते हैं, नाम जप करते करते एवेंजर ही बनेंगे फिर। तो हम जो देखते हैं ना, पूज्य भैया बता रहे थे कि एक दृश्य, आप अच्छा दृश्य देखोगे ना वो ज्यादा याद नहीं रहता है। अगर आपने कोई गलत दृश्य देख लिया है ना, वो आपको 6 महीने में भी याद रहेगा, साल भर में भी याद रहेगा, मैंने कुछ ऐसा देखा था। इतना गहरा प्रभाव डालता है। महाराज जी ने बताया कि एक साधु थे, 40 साल से भजन कर रहे थे और मोबाइल मिला तो रात्रि में कुछ गलत देख लिया और महाराज आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद साधना में विघ्न आया, पतन हुआ और उसके बाद जीवन खत्म कर लिया उन्होंने, अपना आत्महत्या कर ली। कि 40 वर्ष का भजन एक क्षण में नाश हो गया, पतन हो गया साहब। तो भैया हमारा तो ख्याल ही क्या है, हम तो बेहाल हैं। ठीक है, अच्छा सावधानी की बातें रहनी चाहिए। स्वामी जी महाराज बहुत कहते हैं कि असाधन पर हम ध्यान नहीं देते हैं कभी, है ना। असाधन पर क्या क्या हम गलत कर रहे हैं उन बातों पर ध्यान नहीं देते। फिर उसके बाद गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी वो बात नहीं आ रही है, वो बात तुम कर ही नहीं रहे हो जो आनी चाहिए। प्रहलाद जी वो बात कर ही नहीं रहे तो आएगी कहां से वो बात। महाराज जी ने कहा कि एक दिन हमको किसी ने कहा कि महाराज जी इतनी पुस्तकें ढेर लगा कर चलते हो, आप कहीं भी कथा में जाते हो तो पूरा मतलब आपसे ज्यादा तो आपकी किताबों का वजन रहता है। तो महाराज जी ने कहा कि भाई क्या करें? यार महाराज जी आजकल तो लैपटॉप में सारी पुस्तकें हैं। कह रहे दिखाओ। लैपटॉप खोला और उस पे साइट खोल ली और कहा कि महाराज जी देखो भगवत गीता, ये वो गीता। और उसके मध्य में एक ऐड आ गया। ऐड में एक माता जी का चित्र आ गया, उसने कपड़े थोड़े अभद्र पहने हुए थे। तो महाराज जी ने कहा ये क्या है? कह रहे ये महाराज जी ऐड आते हैं। कह रहे भाई तेरा ऐड में माइनस में पहुंचा देगा, हम इतने सावधान नहीं हैं। महाराज जी ने कहा, महाराज जी ने व्रत रखा उसके बाद, कह रहे हम इतने सावधान साधक नहीं हैं कि ये सब देख करके अपना साधन भजन और कथा कर लेंगे। जब महाराज जी ने जब ऐसी बात बोली तो मुझे शर्म आ गई। मैं सुन रहा था, मैंने थोड़ी देर हटा दिया, शर्म सी आ रही कि महाराज जी जैसे संत ऐसा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हमारा ये बोझ ही ठीक है, हम तो ऐसे ही ढोलेंगे, लेकिन ये लैपटॉप नहीं चाहिए। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो ये भी साधना का एक छिद्र है। सबके जीवन में हम लोग भी इंस्टाग्राम देखते हैं, कुछ चित्र आता है, कर तो देते हैं उधर ही ऊपर, और फिर अब वो स्थिति नहीं रही है हमारी, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नीचे ही भैया की रील आ जाती है, काजर की कोठरी में कितनों ही सयान हो जाए, एक रील काजर की लागी है भाई लागी है। फिर बंद कर दो इंस्टाग्राम, फेसबुक खोल लो दूसरा। तो कुसंग होता रहता है। ये क्षेत्र है हमारे साधना के, छोटी छोटी बातें ये बड़े नुकसान पहुंचाती है, पर हमें लगता नहीं है। हम सोचते हैं अरे हमें क्या, हम तो वी आर एंटरिंग इनटू द नाद्य निकुंज, हमारी तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। भैया कई दिनों से सावधानी का सत्संग बोल रहे तो कई बच्चे घबरा, क्या बोल रहे हो भैया आजकल? भैया कुछ उधर की बात बताओ जिधर मैं जाना नहीं चाहता। तो महाराज जी कहते हैं जहां भी भगवान की कथा हो वहां वे चारों संकादिक ऋषि सुनते हैं भैया। दूसरा कोई कथा करने वाला ना हो तो 3 बन जाते हैं श्रोता, 1 बन जाते हैं वक्ता। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। परमात्म तत्व में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग जहां होता है वहां सुनते हैं भैया।
पूज्य उड़िया बाबा ने कहा, साधक इसलिए सुनता है कि उसका भगवान में अनुराग हो, और सिद्ध इसलिए सुनता है उसे अपने प्यारे की बात अच्छी लगती है, उसे अपने प्यारे की बात अच्छी लगती है। पट खोलेंगे महाराज। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय बरसाना जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम। सीताराम 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 जय सीताराम। बोले राधा माधव सरकार की जय। जो संसार से उद्धार चाहते हैं ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं ताकि सांसारिक मोह दूर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। जो साधारण संसारी मनुष्य हैं, साधन भी नहीं करते, उनके भी मन को, कानों को सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। भगवान की कोई लीला सुनाओ, माखन चोरी लीला सुनो, संसारी पुरुष भी बैठा हो उसे भी अच्छा लगेगा भगवान की लीला सुन करके, है ना। सत्संग से एक प्रकार की शांति मिलती है, स्वाभाविक मिठास आती है भगवान के प्रति। स्वामी जी महाराज तो कहते हैं भजन हो रहा है ये तब समझना चाहिए जब भगवान मीठे लगे, भगवान मीठे लगने लगे, प्यारे लगने लगे। अग्रदास ना भादि सखिए सबे राम सीता की। सूर मदन मोहन नरसियली तस्कर नव नेता के। हम सो इन साधुन सो पंगति, हम सो इन साधुन सो पंगति। जाको नाम लेत सुख लूटत तिन संगति। जिनको नाम लेत सुख लूटत तिन संगति। तो भैया इन संतों की संगत करेंगे तो नामदेव, तुकाराम, ज्ञानदेव हैं, ये सारे जितने संत हैं इतने प्यारे लगते हैं महाराज। संतों का नाम सुनते नेत्र भर आए तो समझना चाहिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु में प्रेम हो रहा है। भगवान के गुणानुवाद से उपराम कौन होते हैं? जो नहीं सुनना चाहते हैं। कहते हैं वो कसाई हैं। कौन भगवान के गुणानुवाद सुने बिना रह सकता है? जो पशु घाती हो, महान पापी अथवा ज्ञान का दुश्मन। इनके सिवाय हरि कथा से विरक्त कौन होगा? सज्जनों, जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान, भगवान के भक्त, संत, महात्मा, नारद, सनकादिक ऋषि मुनि तथा जीवन मुक्त महापुरुष भी खिंचे चले आते हैं, क्योंकि यह अत्यंत विलक्षण है। भगवान की सवारी है गरुड़,
उन गरुड़ जी के बारे में कहा गया है, गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी, भगवान के सेवक और भगवान के बहुत निकट निवास करते हैं, ऐसे गरुड़ जी हैं। ऐसे गरुड़ जी जो सदा ही भगवान के पास रहते हैं, उनको मोह हो गया जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधे देखा, भगवान का यह चरित्र देखा तो उनके मन में संदेह हो गया, ये काहे के भगवान जिनको नागपाश ने बांध लिया, मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी क्या दशा होती। गरुड़ जी को अभिमान हो गया, मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी क्या दशा होती। इसी प्रकार भगवान श्री राम को हा सीते पुकारते हुए जंगल में भटकते देखकर सती माता को संदेह हो गया था कि ये कैसे भगवान है जो स्त्री को ढूंढते हुए विलाप कर रहे हैं। गरुड़ जी और सती जी के उदाहरण इसलिए दिए कि इन्हें स्वयं श्री राम जी के चरित्र देखने से मोह पैदा हो गया और चरित्र श्रवण से मोह दूर हो गया, मोह दूर हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान के चरित्र देखने से भी भगवान के चरित्र सुनना ज्यादा बढ़िया है। साक्षात दर्शन से भी चरित्र सुनना उत्तम है, क्योंकि दर्शनों से तो मोह पैदा हुआ है और कथा सुनने से मोह दूर हुआ है। भगवान की कथा गरुड़, सती जी आदि के मोह को दूर करती है। इसका तात्पर्य है कि जिनको मोह हो गया है, हमें तो मोह ही नहीं हुआ, पता तो तब चलेगा जब सत्संग में बैठो तब पता चलता है। संत बताते हैं मोह हुआ है या नहीं हुआ है, वो बताते हैं भैया कहां कहां आसक्ति है तुम्हारी, आसक्ति आ तो सकती है पर जा नहीं सकती है, ये आ जाती है, पता भी नहीं चलता कब आ जाती है। आप जिस व्यक्ति वस्तु से ज्यादा लगाव रखेंगे उसमें आपकी आसक्ति हो जाएगी। कथा सुनिए, कथा में आसक्ति हो जाएगी, नाम जप कीजिए, नाम में आसक्ति हो जाएगी, किसी व्यक्ति विशेष से बात कीजिए, उसमें आसक्ति हो जाएगी। सब जगह आसक्ति फटाफट आती है। पूज्य राजेश्वरानंद जी महाराज कह रहे थे कि उनको शुगर हुई, डायबिटीज, तो डॉक्टर ने कहा कि देखो अब किसी झोला ओझा जोगी के पास मत जाना महाराज जी आप, क्योंकि ये डायबिटीज हो जाती है तो फिर ये खत्म नहीं हो सकती, ये सदा रहेगी। पर आपको क्या करना पड़ेगा, दवाई लेते रहनी पड़ेगी, दवाई मेडिसिन लेते रहनी पड़ेगी, कंट्रोल में रहेगी मेडिसिन से। परहेज भी कर, परहेज और दवा दो चीज करनी पड़ेगी। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने बात समझ ली, पर मेरे को एक बात और समझ में आ गई साथ के साथ। महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, काम क्रोध मद लोभ ये सदा रहेंगे, पर सत्संग करते रहेंगे और कुसंग से बचते रहेंगे तो ये कंट्रोल में रहेंगे, और सत्संग छोड़ देंगे तो कंट्रोल से बाहर। तो इसलिए सत्संग नित्य सुनना चाहिए। जिनको मोह हो गया वे भी सत्संग के अधिकारी हैं। कोई ज्ञान का दुश्मन ही हो तो अलग बात है, नहीं तो भगवान की कथा सबको प्यारी लगनी चाहिए। हरि कथा में रुचि नहीं होती तो भाई अंतःकरण बहुत मैला है, मामूली मैला नहीं है। मामूली मैला होगा तो स्वच्छ हो जाएगा, परंतु ज्यादा मैला होने से सत्संग अच्छा नहीं लगता। सत्संगति सब मैलों को दूर कर देती है, परंतु सत्संग करते रहने से यदि मनुष्य सत्संगति करे ही नहीं तो मैला दूर कैसे हो। पित्त का बुखार होने से मिश्री कड़वी लगती है, तो कड़वी लगने पर भी खाते रहो। मिश्री में खुद में ताकत है कि वह पित्त को शांत कर देगी और मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही सत्संग भजन में रुचि न भी हो तो भी सत्संग भजन करते रहो। ज्यों ज्यों पाप नष्ट होंगे त्यों त्यों ये मीठा लगने लगेगा, मिठास आने लगेगी। जिस मिठाई को हम चखे ही नहीं उसका स्वाद हम कैसे जान सकते हैं। ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं वे सत्संग की मिठास कैसे बता सकते हैं। फिर भी कई लोग कहते हैं हमने बहुत सत्संग सुना है, बहुत सत्संग सुना है, तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने विशेष सत्संग किया ही नहीं, अन्यथा सत्संग में रुचि अवश्य बढ़ती। रामचरित जे
सुनत अगाही रस विशेष जाना तिन नाही। जो मनुष्य भगवान के चरित्र सुनते हैं और तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। भरई निरंतर होई न पूरे। इसका भी एक अभिमान आता है। हमने बिल्वमंगल ठाकुर जी का चरित्र सुना है। जब वो भजन के लिए चले, या से आधी राम में है, इससे आधी भी अगर राम में होती है तो अवश्य मिले भवभीदा। हाड़ मांस की देह में तामे ऐसी प्रीत। तो भैया दिल पर बात लगी, चल दिए भजन के लिए। उनके गुरुजी मिले, गुरुजी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने दीक्षा दी बिल्वमंगल जी को और भजन में लगाया और वृंदावनीय मार्ग का रास्ता सुझाया और खूब लीलाओं का चिंतन और ये सब बातें खूब पदावली गवाई, खूब याद करवा दिए। और चले तो एक गांव में पहुंचे। गांव में पहुंचे भैया बड़ा विलक्षण भेष था उनका, एकदम वैराग्य धारण कर लिया था। केवल सत्संग नाम जप, सत्संग नाम जप, यही भाव रहता था सदा। तो गांव के बाहर जाकर के वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। 2-4 लोग आए। अरे वाह, क्या महात्मा है, क्या सत्संग भजन, पूरा दिन आंख नीचे रहते हैं। 2-4 जनों ने तारीफ कर दी। अब तारीफ कर दी तो उन्होंने मान ली कि मैं हाँ ऐसा ही हूं, मैं ऐसा ही हूं। 2-4-10 जने आने लगे। आप जैसा सत्संगी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। क्या गदगद होके आप पद गाते हो। आपकी आवाज जैसे कोयल की मिठास। 2-4 पद गा के सुना दिए। ऐसा ही होता है। वाह अंगद जी क्या सत्संग सुनाते। अच्छा अभी बताए 2-4 बात, लपेट लपेट के 2-4 अच्छी बात। जीवन में कुछ नहीं, खाली अणे खाली। तो महाराज जी ने अपनी बात मान ली, प्रशंसा को स्वीकार कर लिया। और जैसे ही स्वीकार करा तो देखा तो एक स्त्री जा रही थी 16 श्रृंगार किए हुए। जैसे ही देखा तो बावरे हो गए और पीछे पीछे हो गए। घर तक पहुंच गए। उनके घर तक पहुंचे, घर के बाहर खड़े हो गए। वो स्त्री अंदर चली गई। तब उनके पति आए तो उन्होंने देखा, भैया बिल्वमंगल ठाकुर जी को देखा, बाहर खड़े हैं, संत का वेश है। तो उन्होंने कहा महाराज जी क्या बात होगी। कह मैं आपकी स्त्री को देखना चाहता हूं। तो गए अंदर और उन्होंने कहा कि जाओ, एक महात्मा बाहर खड़े हैं, श्रृंगार करके वहां पहुंचो। भैया भक्तमाल में उन पतिदेव को बड़े भक्तिवान कहा है। बड़े भक्तिवान, भक्तों में भी बड़ा। क्यों? एक वैष्णव संत की सेवा के प्रति उनकी निष्ठा देख करके भक्तमाल में कहा नाभाजी मान बड़े भक्तिमान। तो जब बाहर गई वे, इतनी देर ही होती है, बस इतना ही टाइम होता है। जिसने सत्संग किया होता है, अगर वो मोह में पड़ता है तो भगवान उसे चेता देते हैं। वो बाहर आई और इतने में ही बिल्वमंगल ठाकुर जी को बोध हो गया, यार कहां जा रहा था, फिर कहां फंस गया। नेत्र भरी आए और कहा, उनसे मां कहकर संबोधन किया, क्योंकि मां मेरे लिए 2 सुएं ला दो। तो वो लेकर के आई और उन्होंने नेत्र फोड़ लिए, अपने नेत्र फोड़े और चल दिए सदा के लिए भगवान की तरफ, वृंदावन की तरफ चल दिए। किते दिन बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। भीजे रसिक तनिक न निरखे, भीजे
जे रसिक तनिक न निरखे, विमुखन के मुख जोए, विमुखन के मुख जोए, बिन वृंदावन खोए, किते दिन बिन वृंदावन खोए। और सदा के लिए वृंदावन की तरफ चल पड़े, और चलते चलते बस इतना पश्चाताप काफी होता है भैया। भगवान को पता चल जाता है कब हम सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं, क्योंकि हमारे उर में ही तो बैठा है, यहीं बैठा है, बिल्कुल पास में सबसे निकट कोई है तो वो भगवान है हमारे। ना देर है ना दूरी है। एक संत ने कहा भगवान से मिलने में ना देर है ना भगवान से मिलने में दूरी है हमारी, एकदम खासम खास एकदम पास बैठे हैं। बस किसी संत की कृपा हो जाए, बात समझ में आ जाए तो तत्काल मिलने को तैयार हैं भगवान। पूज्य मलुकपीठ सरकार एक संत का अनुभव सुना रहे थे। बरसाने में रहते थे और उनके मन में सदा ये बात रहती थी कि मेरे को कभी कुछ अनुभव नहीं हुआ, कोई अनुभूति नहीं, इतना भजन करता हूं, साधना करता हूं, कोई अनुभूति नहीं हो रही है। तो एक दिन भगवान ने कृपा की, भगवान स्वप्न में आए, बाल रूप में भगवान ने आकर के दर्शन दिए, और भगवान आकर के छाती पर खड़े हो गए, एकदम नंगे, सिर पर जूड़ा किया हुआ है और कमर पर वो करधनी सी है, और बाकी एक उर में माला है? कि आज हरि देखे नंगम नंगा, मोती माल और माही विराजे, छविते उठत तरंगा, देखे नंगम नंगा। तो जैसे ही ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देखते ही स्वप्न में चौंक गए, भैया ठाकुर जी आ गए, भैया भगवान आ गए। और बाल स्वरूप तो भैया अपनी चंचलता विशेष करते ही है, और भैया छाती पे खड़े हो गए, उन्होंने अपनी छोटी सी सुसु पकड़ी और महाराज सुसु कर दिया संत की छाती पे। महाराज जी कह रहे थे बालक तो बाल सुलभ चेष्टा करते ही हैं। कह रहे आपने बालकों को देखा होगा जब वो सुसु करते हैं छोटे छोटे तो रेस लगाते हैं किसकी धार दूर तक जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने छाती पर सुसु कर दिया। अब भैया गरम गरम धार सी लगी छाती में। तो ये घटना स्वप्न में घटी, और जब ये स्वप्न में ये घटना घटी तो इसका प्रत्यक्ष सुबह उन्हें अनुभव हुआ। सुबह छाती वक्षस्थल पूरा गीला मिला और उसमें से एक विलक्षण सुगंध आ रही थी, और वो सुगंध उनके कक्ष में 1 महीने तक रही। तो महाराज जी कहने लगे कि भैया भगवान कब कृपा कर दें, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। महाराज जी ने बरसाने की घटना बताई कि महाराज जी जब कथा करने गए हुए थे तो वहां पर एक श्रृंगारी बाबा रहते थे बरसाने, तो वहां पर वो रासलीला छोटे से रूप में ही करते थे, नित्य उनका श्रृंगार करना और प्रिया प्रियतम को बिठाना और आरती करना, और फिर बाद में तो वो रासलीला देख महाराज जी कह रहे कि वो झूठ शीत प्रसाद देते थे, ठाकुर जी जैसे देते हैं ना रासलीला के, ठाकुर जी थोड़ा सा बर्फी का लेकर के या माखन लेकर के दे देते हैं, तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ले लेते थे। पूज्य मलुकपीठ सरकार कह रहे कि हमें ऐसा लगता था इनका जनेऊ भी नहीं हो रखा है ऐसे ही है, हम क्यों प्रसाद लेते। तो महाराज जी कह रहे जब वो प्रसाद देते थे तो हम दूर हट जाते थे उस बात से, प्रणाम करते थे दंडवत करके, लेकिन जब प्रसाद देते थे तो नहीं लेते थे। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसे चल रहा था तो कथा के मध्य में हमें एक दिन रात को स्वप्न आया। स्वप्न में हम संध्या कर रहे हैं और संध्या करते हुए यही रासलीला वाले ठाकुर जी और ठाकुरानी दोनों आते हैं अपनी अष्ट सखियों के साथ और केला लेकर के, श्री जी के हाथ में भी केला और ठाकुर जी के हाथ में भी केला। तो बाबा भजन कर रहे थे,
अपने मलुक पीर सरकार अपनी संध्या कर रहे थे, माला जप कर रहे थे, तो ठाकुर जी कहते हैं बाबा केला खाएगो? तो बाबा कहते नहीं, अभी मैं भजन कर रहा हूं, बाद में लूंगा। तो श्री जी कहते अरे क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें, ये भजन कर रहे हैं बेचारे, भजन कर रहे हैं। और ऐसे बोल करके फिर उनका स्वप्न, और स्वप्न में क्या था कि ठाकुर ठाकुरानी पूज्य महाराज जी की गोद से उतर के आए थे। तो ये स्वप्न उन्होंने देखा रात्रि में, और जब सुबह हुई तो सुबह ये स्वप्न बताने के लिए भाई महाराज जी के पास गए कि महाराज जी को स्वप्न बताऊंगा, ऐसे ऐसे बात हुई मेरे साथ। तो पूरा दिन महाराज जी व्यस्त थे। तो शाम का समय हुआ, पूज्य मलुक पीर सरकार संध्या करने बैठे, तो जो स्वप्न में देखा था वो प्रत्यक्ष हो रहा है। पूज्य महाराज जी के पास से महाराज जी भोग लगा रहे थे प्रिया प्रियतम सरकार को, और वहीं से ठाकुर ठाकुरानी आते हैं, और आकर ठाकुर जी कहते हैं बाबा केला खाएगो? श्री जी भी कहती है वही जो स्वप्न में कहा था, इन्हें भजन करने तो परेशान मत करो। ओहो, तो महाराज जी के एकदम रोमांच हो गया। फिर महाराज जी के पास गए पूज्य भक्तमाली जी महाराज से, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे घटना घटी, हम आपको बताना चाह रहे थे पर सुबह से समय नहीं मिल रहा था, और संध्या समय में देखा उसका प्रत्यक्षीकरण हो रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि स्वप्न भी झूठा नहीं होता है। बाबूजी ने एक सत्संग में कहा था भगवान की कल्पना भी सत्य है, क्योंकि भगवान सदा ही सत्य हैं, स्वप्न में भी सत्य हैं और वैसे भी सत्य हैं। तो ऐसे ठाकुर जी भैया अपने पूज्य बाबा के साथ कितनी घटनाएं घटी। जब बाबा रासलीला प्रथम बार हुई तो बाबा ने बहुत परीक्षा करी, पूज्य राधा बाबा ने। चलो एक प्रसंग सुनाता हूं बाबा का, मेरे ध्यान से उतर जाता, मैं लाया तो यही सुनाने के लिए था। पूज्य बाबा का नाम पूज्य राधा बाबा कैसे पड़ा? स्वामी चक्रधर जी का नाम धीरे धीरे राधा बाबा हो गया। जब उन्होंने सन्यास लिया था तब उनके सन्यासी जीवन का नाम था श्री मधुसूदनानंद जी। ऐसा होकर भी लोग उन्हें स्वामी श्री चक्रधर जी ही कहते थे। इसके बाद भावी जीवन में भावों का जैसा उन्मेष, उद्वेलन, आप्लावन हुआ, इसके फल स्वरूप इस नाम से में भी परिवर्तन आया। परिवर्तन का वह ऐतिहासिक क्षण उपस्थित हुआ एक अद्भुत दिव्य लीला के दर्शन के उपरांत। रतनगढ़ में रहते हुए जिन दिनों बाबा श्री मंजू श्यामा भाव में भावित रहते थे, उस समय की बात है। प्रसंग शायद 1944 या 45 का है। बाबा रतनगढ़ की हवेली में अपने कमरे के अंदर आसन पर बैठे हुए थे। ध्यान से सुनना, बहुत आनंद आता है। बाबू जी की बातें तो अद्भुत होती हैं महाराज। आसन पर बैठे हुए थे, प्रातः काल का समय था। तभी संसार की विस्मृति हो गई बाबा को। जग विस्मृति के साथ ही शरीर की भी विस्मृति हो गई। विस्मृति सी शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कि शरीर का भान तो कुछ था ही नहीं। बाबा के नेत्रों के सामने से वह हवेली तिरोहित हो गई और दिव्य वृंदावन का निकुंज प्रकट हो गया। वह विशाल प्रासाद ऐसा है जो अलौकिक सुंदरता और अलौकिक सुगंध से भरपूर है। ऐसो महल हमारा। इसी दिव्य प्रसाद के एक सुंदर स्थान पर वृषभानु नंदिनी श्री राधा किशोरी जी विराज रही हैं। इस समय श्री राधा किशोरी जी अकेली हैं। पास में न तो प्रियतम श्री कृष्ण हैं, न ही कोई सखी मंजरी और सहचरी है। यदि समीप में कोई है तो उनकी प्रिय सारिका और प्रिय शुक बैठे हुए हैं। सारिका किशोरी के बाईं हथेली पर बैठी है और वे अपनी दाहिनी हथेली से उसे सहला रही हैं। बहुत धीरे धीरे मीठे मीठे में सहला सहला कर किशोरी अपने हृदय का प्यार सारिका पर उड़ेलती चली जा रही है। सारिका ने कहा, किशोरी जी ने सारिका से कहा, सारिके, आज से तुमको मेरा एक अभिष्ट कार्य विशेष रूप से करना है। ऐसा कहते कहते किशोरी जी ने जिस तरह अपनी
बाएं हथेली पर सारिका को बिठा रखा था, दाहिने पर शुक बैठे हुए थे और अपनी स्नेह सनी दृष्टि से सारिका और शुक दोनों को सहलाते हुए किशोरी जी ने कहना आरंभ किया, तुम दोनों से ही मेरा निवेदन है और तुम दोनों ही मेरा अभिष्ट कार्य करोगे। तुम दोनों ही जानते हो कि मेरे को प्राण वल्लभ प्रियतम का मधुर नाम मुझे अत्यंत प्रिय है। तुम दोनों ही श्री कृष्ण नाम सुनाया करते हो, सदा से तुम दोनों कृष्ण नाम सुनाते हो। मुझे सुखी बनाने की तुम दोनों की जो भावना है उसका मैं अभिनंदन करती हूं, पर आज से तुम दोनों अपना क्रम बदल लो। तुम दोनों क्रम बदल लो। अब तुम मुझे कृष्ण नाम के स्थान पर राधा नाम सुनाया करो। मुझे लगता है तुम दोनों कहोगे कि राधा पगली हो गई है, प्यारे का नाम सुनने की जगह अब अपना ही नाम सुनना चाहती है। तुम दोनों ही नहीं, जो भी इसे देखेगा सुनेगा वह मुझे पगली और मूर्खा ही कहेगा। लोग मुझे पगली कहें तो उनको कहने दो, लोग मुझे मूर्ख कहें तो कहने दो, लोग मुझे अहंकारी कहें तो कहने दो, आत्म केंद्रिता कहें तो भी कहने दो, और इसे स्वयं ही स्वयं का नाम सुनने में बड़ी अभिरुचि होती है, ऐसा भी लोग कहेंगे। मैं यह सारे आक्षेप सह लूंगी, सुन लूंगी, पर तुम दोनों आज से मुझे राधा नाम सुनाओगी बस। मेरी सखियां तुम दोनों को मना कर सकती हैं, पर उन सखियों का कहना भी तुम मत मानना। हे प्रिय सारिके, हे प्रिय शुक, आज मैं अपने हृदय का अंतरंगतम भाव भी तुम दोनों से छिपाऊंगी नहीं। मेरे प्राणाधार हृदयेश्वर को मेरा नाम प्रिय लगता है, अतः उनको प्रिय लगने वाला नाम का ही संकीर्तन किया करो। यह सही है कि मुझे श्री कृष्ण नाम प्रिय है और यह नाम मेरे कर्णपुटों में अमृत उड़ेल देता है, पर क्या यह राधा अपने सुख के लिए प्रियतम के सुख की उपेक्षा कर दे? मेरे लिए यह असहनीय है। बस मेरे प्राण वल्लभ के सुख की जय हो। अब मुझे राधा नाम ही सुनाया करो बस। इतना कहते कहते श्री राधा किशोरी भाव सागर में निमग्न हो गई। इस लीला के रस अवगाहन में कितना समय व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। यह प्रसंग प्रातःकाल और उसी दिन संध्या के समय बाबूजी बाबा के पास आकर कहने लगे, आज आपको एक अति विचित्र बात बतला रहा हूं। बाबूजी आए बाबा के पास। क्या यह कभी उचित ठहराया जा सकता है कि निकुंजेश्वरी श्री राधा अपने निकुंज के शुक पिक सारिका को सतत राधा राधा रटने के लिए कहे? लोग इसे आत्मश्लाघा, आत्म प्रतिष्ठा, आत्म प्रशंसा ही कहेंगे। लोग कुछ भी कहें और कुछ भी समझें, पर श्री राधा अपने निकटवर्ती विहंगम वृंद को राधा राधा रटने के लिए कहती है। बाबूजी कह रहे हैं बाबा से, और इस कथन की प्रेरणा देती हैं। बाबूजी के मुख से यह बात सुनकर बाबा को बड़ा विस्मय हो रहा है। यही दिव्य लीला तो आज प्रातःकाल बाबा ने देखी है। बाबा ने देखी है। बाबा ने बाबूजी से कहा, अब मैं भी राधा राधा ही रटता हूं। हरिवर पूज्य भैया आ गए। श्री राम जय राम जय जय। श्री भाई जी बाबा की श्री पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 190 190। जुगल छवि हरती है की पीर, जुगल छवि हरती है की पीर, जुगल छवि हरती है की पीर, युगल की पीर, कीरति कुंवारी ब्रजराज कुंवर वर, कीरति कुंवारी ब्रजराज, कीरति कुंवारी ब्रजराज कुंवर वर, ठाड़े जमुना
हरती ये की पीर जुगल छवि हरती कल्प वृक्ष की छाँ सुशीतल 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 मंद सुगंध समी मुरली आधार कमल कर कोमल मुरली आधार कमल कर कोमल मुरली आधार कमल कर कोमल मुरली आधार पीत नीला दुतिची हरती ये की पीर जुगल छवि हरती ये की पीर जुगल छवि हरती ये की पीर जुगल छवि हरती ये की पीर मुक्तामणि माला पन्नागल सुमन मनोहर सुमन मनोहर भूषण विविध रत्न राजत तन भूषण विविध रत्न राजत तन हरती ये की पीर जुगल छवि हरती ये जुगल छवि हरती ये की पीर जुगल छवि हरती ये की श्रवण निसुचि कुंडल झुर झूमक राधा राधा श्रवणनि सुचि कुंडल झुर झूमक श्रवणनि सुचि कुंडल झुर झूमक झलकत ज्योति अपार झलकत ज्योति अपार मुस्कने मधुर अमिया दृग चितवने मुस्कने मधुर अमिया दृग चितवने मुस्कने मधुर अमिया दृग चितवने मुस्कने मधुर अमिया दृग चित माधव मुस्कने मधुर अमिया दृग चितवने मुस्कने मधुर अमिया दृग चितवने बरसत सुधा श्रृंगार बरसत सुधा श्रृंगार हरती है की पीर जुगल छवि की पीर रा